नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को एक और मात देने के लिए दिल्ली आए सीएम शिंदे। पीएम शाह से मुलाकात में कैबिनेट विस्तार पर बात। फटाफट 90 सेकंड्स में पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को शिंदे गुट की ओर से मात पर मात मिलती जा रही है। उद्धव खेमे से पहले 39 विधायकों ने मुंह फेरा, फिर एकनाथ शिंदे ने सीएम उद्धव की कुर्सी पर कब्जा किया और अब शिवसेना के 14 सांसद भी शिंदे गुट के साथ नजर आ रहे हैं। सोमवार को ट्राइडेंट होटल में शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 14 सांसदों की ऑनलाइन मौजूदगी दिखी थी। बीती रात सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे। शिंदे के साथ 12 शिवसेना सांसद और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली आए हुए हैं। सभी आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद शिंदे गुट से जुड़े सभी सांसद संसद में मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान करेंगे। कल शिवसेना के सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। मुंबई से दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की, जिसने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना, लेकिन बड़ा दाव चलते हुए अध्यक्ष पद पर उद्धव ठाकरे को बरकरार रखा। इन सियासी उलटफेरों के बीच उद्धव इस कदर बेबस नजर आ रहे हैं कि वो सिर्फ शिंदे गुट के करीबी रामदास कदम और आनंद राव अडसुल पर ही एक्शन ले सके और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया, जबकि शिंदे गुट की ओर से यहां भी उद्धव गुट को बड़ा झटका मिला और स्पीकर ने उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया, जिसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज तक ब्यूरो। शिंदे के हर वार पर उद्धव गुट बाल ठाकरे को बना रहा है ढाल। फटाफट 90 सेकंड्स में देखिए संजय राउत की नई दलील। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी नई कार्यकारिणी पर सवाल उठाए हैं। संजय राउत का कहना है कि जिन्हें यही नहीं भरोसा कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद वो विधायक और मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, वो बाला साहेब की बनाई कार्यकारिणी और पार्टी पर एक्शन ले रहे हैं। इसे देखकर हम सबके साथ महाराष्ट्र की जनता भी हंस रही है। 20 तारीख से सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने आपकी सुनवाई होने जा रही है। या आप एमएलए रहेंगे, विधायक रहेंगे, नहीं रहेंगे, आपका गुट क्वालिफाइड होएगा या नहीं होगा, और आप हमको बर्खास्त कर रहे हो। ये तो जैसे टीवी पे जो प्रोग्राम चलता है ना, कॉमेडी एक्सप्रेस सीजन 1 सीजन 2। सीजन 1 मुंबई में चल रहा है कॉमेडी एक्सप्रेस, और सीजन 2 अब दिल्ली में चल रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। शिंदे गुट की मजबूती के जवाब में उद्धव गुट के पास सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो है दिवंगत नेता बाल ठाकरे का नाम। उद्धव गुट अच्छी तरह जानता है कि शिव सैनिकों की संवेदना बाल ठाकरे से कितने गहरे तौर पर जुड़ी है, लिहाजा वो शिंदे गुट की हर शह पर जवाब में ठाकरे वाला मोहरा आगे बढ़ा देती है। इस बीच शिवसेना सांसद विनायक राउत ने अरविंद सावंत और राजन विचारे के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा। इस पत्र में विनायक राउत ने स्पीकर से गुजारिश की कि शिवसेना ने उन्हें संसदीय दल का नेता और राजन विचारे को चीफ व्हिप नियुक्त किया है, लिहाजा इस पद पर किसी और का दावा झूठा है। आज तक ब्यूरो। आज संसद सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार। फटाफट 90 सेकंड्स में देखिए संसद में आज उठने वाले मुद्दे। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज का दिन भी जबरदस्त हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष आज संसद के दोनों सदनों में मोदी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरेगी। कल संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया था, लिहाजा लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को मंजूरी नहीं मिलने का जोरदार विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मुताबिक पार्टी आज राज्यसभा में इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाएगी। संजय सिंह ने कहा, मोदी सरकार केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से डरी हुई है। केजरीवाल मॉडल से इतना डरी और भयभीत है, दिल्ली मॉडल से इतना डरी हुई और भयभीत है। केजरीवाल से मोदी जी इस कदर डरे हुए हैं कि एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को सिंगापुर के सरकारी कार्यक्रम में जाने की इजाजत नहीं है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उन्हें शहरी विकास पर सिंगापुर में हो रहे सम्मेलन का न्योता मिला है, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर इसमें अड़चन डाल रही है और उनके सिंगापुर दौरे को मंजूरी नहीं दी जा रही। जबकि बीजेपी का दावा है कि सिंगापुर में आयोजित सम्मेलन में बतौर नियम सिर्फ मेयर ही शिरकत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं। आज तक ब्यूरो। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज भरेंगी पर्चा। 6 अगस्त को होगा चुनाव। फटाफट 60 सेकंड्स में देखिए पूरी खबर। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आज नामांकन की आखिरी तारीख है। विपक्ष के साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज अपना पर्चा भरेंगी। इस दौरान विपक्ष अपनी एकजुटता प्रदर्शन करेगा और मार्गरेट अल्वा के नामांकन में तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की टक्कर एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार पूर्व राज्यपाल हैं। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर का पद छोड़ा है। वहीं मार्गरेट अल्वा राजस्थान और उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं। जगदीप धनखड़ कल अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और उनके नामांकन में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहे। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा और इसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म होने के बाद 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। आज तक ब्यूरो। गुजरात पर फिर पड़ने वाली है 24 घंटे की मूसलाधार मार। फटाफट 60 सेकंड में देखें मौसम पर क्या है अलर्ट। बाढ़, बारिश की आफत से गुजरात का पीछा नहीं छूट रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में गुजरात में जबरदस्त बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात पर मूसलाधार मार के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी कहर बरपाएंगी। अनहोनी की आशंका में सूरत पुलिस ने डमस और सुगली बीच को फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। मौसम की मार में गुजरात में अब तक करीब 70 लोग दम तोड़ चुके हैं। नवसारी, वलसाड़ समेत गुजरात के कई इलाकों का बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। अंबिका, पूर्णा और कावेरी नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है तो वहीं मकानों, दुकानों में भी जल भराव का संकट है। वलसाड़ हाईवे भी क्षतिग्रस्त हो गया है। जनता की मदद के लिए गुजरात के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हाल ही में एक शिकायती ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप पर महज 2 दिन में 480 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें गुजरात में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड पर अगले 14 दिन भारी। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। फटाफट 60 सेकंड्स में देखिए पूरी खबर। पहाड़ों पर मौसम की मार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज से 22 जुलाई तक जोरदार बारिश होगी। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि कल भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 21 और 22 जुलाई बारिश की रफ्तार धीमी पड़ेगी, लेकिन बारिश जारी रहेगी। लिहाजा इन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भूस्खलन का संकट दिखा। पहाड़ी के मलबे ने राहगीरों की राह रोकी तो कहीं सड़कों पर बह रहा है दरिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जमकर बारिश होगी। राजस्थान के धौलपुर का पहले से ही बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। आज तक ब्यूरो। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये गुनगुनाने वाली भारी आवाज कल रात खामोश हो गई। 82 साल की उम्र में मशहूर गायक भूपेंद्र सिंह दुनिया को अलविदा कह दी। गायक भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया है। उनकी पत्नी मिताली सिंह के मुताबिक भूपेंद्र सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। भूपेंद्र सिंह के निधन में कैंसर और कोविड समस्या को अहम माना जा रहा है। 82 साल के भूपेंद्र सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। भूपेंद्र सिंह ने कई फिल्मी गानों और गजलों को अपनी सधी और बेस भरी भारी आवाज से अमर कर दिया। पीएम मोदी समेत तमाम सियासी और बॉलीवुड की हस्तियों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है।